एल वार्ड बना अवैध निर्माण और भ्रष्टाचार का अड्डा। एल वार्ड में कहां जारी है अवैध निर्माण। एल वार्ड पर अवैध निर्माण करने वाले माफियाओं का कब्जा। जरी भरी में बरसों पुरानी बावड़ी पर 2 मंजिला अवैध निर्माण। बावड़ी की चोरी का मामला आया सामने। जरी मरी तार गली नंबर 4 में भू माफिया समी अहमद चौधरी उर्फ मुन्ना का बावड़ी पर कब्जा। एल विभाग महानगर पालिका कार्यालय से लेकर मुंबई आयुक्त तक शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई क्यों नहीं। एल वार्ड का भ्रष्टाचार होगा बेनकाब इस वीडियो में, जिसे जानने के लिए आपको देखनी होगी पूरी रिपोर्ट। आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम। आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। दोस्तों आपको याद होगा कुछ दिनों पहले जरी मरी में एक 3 मंजिला घर गिर गया था, जिसमें 3 से 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए थे। ये कोई नई बात नहीं है। इस तरह के अवैध बांधकाम होते रहते हैं और गिरते रहते हैं। ये बिना किसी सिविल प्लान के होते हैं। ठेकेदार ज्यादा मुनाफे के चक्कर में घटिया मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। ये मुंबई महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारियों, ठेकेदारों, नगर सेवकों और विधायकों की साठगांठ से बनते हैं। जरी मरी का हादसा तो एक छोटी सी वारदात है। इस तरह की इमारतों और घरों के ढह जाने के हादसे हमेशा होते रहते हैं, जिसमें अक्सर आम इंसानों की जान चली जाती है। इस तरह की खबरें आप लोग देखते हैं और सुनते रहते हैं। खबर ये नहीं है, असल खबर यह है कि इनका जिम्मेदार कौन है। मुंबई महानगर पालिका, सरकार या आम नागरिक। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी ने अवैध निर्माण के खिलाफ क्या कहा था, यह भी आपको सुनाएंगे। इससे पहले आपको बता दें कि जरी मरी में गिरा 3 मंजिला अवैध निर्माण को लेकर एल वार्ड के अधिकारियों पर माजी विधायक और मंत्री महाराष्ट्र आरिफ नसीम खान ने लगाया भ्रष्टाचार के आरोप। यह आरोप नहीं, कड़वा सच है दोस्तों, जिसे साबित करेगा आमना सामना मीडिया। आरिफ नसीम खान के आरोप पर लगाएंगे मोहर हम। माजी विधायक और मंत्री महाराष्ट्र आरिफ नसीम खान ने जख्मियों के परिवारों से मुलाकात की और आरए न्यूज के पत्रकार अम्मार खान से बात करते हुए इस हादसे का जिम्मेदार बताया एल वार्ड को। आरिफ नसीम खान ने कहा कि एल वार्ड के जितने भी अधिकारी हैं, सारे के सारे हर डिपार्टमेंट के पूरे भ्रष्टाचार में घुसे हुए हैं। पूरे भ्रष्टाचारी हो गए हैं। भ्रष्टाचार करके लोगों का काम भी नहीं करते हैं और कई बातें कही। जानिए क्या कहा आरिफ नसीम खान ने, उसके बाद आगे की बात हम करते हैं बहुत ही विस्तार से। लापरवाही देखने को मिल रही है। 24 घंटा हो चुका है लेकिन अभी तक के कोई कार्रवाई साफ तरीके से हुई नहीं, ये घटना ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये अचानक जो ये हादसा हुआ है, इससे अगल बगल के 6-7 रूम के लोग उसमें इफेक्ट हुए हैं। कई लोग जख्मी हुए हैं इसके अंदर। और ये सारा का सारा ये महानगर पालिका का नकारापन है, बीएमसी का नकारापन है। बरसात के पहले गटर की साफ सफाई होनी चाहिए ताकि लोगों को पानी की बारिश में तकलीफ ना हो। 1-2 घंटे बारिश होती है तो 4-4 फुट पानी भर जाता है। तो ये तमाम सारी नाकामियाँ महानगर पालिका की रही है, लोगों के जनप्रतिनिधियों की है, जो इस तरफ ध्यान देते नहीं हैं, काम नहीं करते हैं। उसकी वजह से लोगों को बरसात के महीने में तकलीफ उठानी पड़ती है। और मैंने महानगर पालिका के अधिकारियों से बात की है कि फ़ौरन जितनी डेब्रिस निकाला है और जो गटर जो साफ़ सफाई नहीं हुई थी बरसात के पहले, वो पूरा का पूरा साफ़ सफाई हो, ताकि बारिश में बाकी की जो रहने वाले लोग हैं इस इलाके के, उनको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और अधिकारियों से मैंने बात की है उसके बाद। बीएमसी के एल वार्ड के जो अधिकारी हैं सब पैसा लेकर G+3 का एल वार्ड के जितने भी ऑफिसर हैं, सारे के सारे एल वार्ड के जितने भी अधिकारी हैं, हर डिपार्टमेंट के पूरे भ्रष्टाचार में घुसे हुए हैं, पूरे भ्रष्टाचारी हो गए हैं। पैसे भ्रष्टाचार कर के लोगों का काम भी नहीं करते हैं। विकास का काम रुका हुआ है, गटर नाले की साफ सफाई तक नहीं होती है। दोस्तों आपने सुना आरिफ नसीम खान साहब ने क्या कहा। आइए बात करते हैं पहले मुंबई की स्लम बस्तियों से लेकर बड़े कई हजार स्क्वायर फीट के अवैध बांधकाम, जिसमें होटल, गेस्ट हाउस से लेकर बड़े गाले शामिल हैं, जो मुंबई में धड़ल्ले से जारी है। मुंबई महानगर पालिका के आला अधिकारियों के छत्र छाया में वार्ड ऑफिसर से लेकर जेई के इशारे पर ये काम होते हैं। मुंबई शहर के आरटीआई एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार इन अवैध निर्माण के विरुद्ध हजारों शिकायतें करते हैं।
जो एक तरह से कानून की मदद करते हैं, इसके बावजूद अवैध निर्माण और इलीगल बांधकाम के ठेकेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त यानी म्युनिसिपल कमिश्नर साहब और सह आयुक्त यानी एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर साहब नहीं जानते हैं कि मुंबई में अवैध निर्माण हो रहे हैं, बड़े बड़े गाले बन रहे हैं, भ्रष्टाचार भी जारी है, इलीगल बांधकाम भी जारी है और माफिया और भूमाफिया जो ठेकेदार है, इलीगल ठेकेदार जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, वो इसमें मुलविस है? क्या उनको शिकायतें नहीं मिलती है? शिकायतें मिलती है। इन सब के बावजूद, सब जानते हुए भी फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? महाराष्ट्र सरकार को चाहिए कि इसकी ईमानदारी से जांच की जाए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी ने अवैध निर्माण के खिलाफ क्या कहा है, ये सुनिए आप सब, और मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त, सह आयुक्त, वार्ड ऑफिसर, जेई, एई भी सुने। इसके बाद आगे की बात करते हैं दोस्तों। पालिका आयुक्तांना, महापालिका आयुक्तांना आदेश दिले, सर्व अनधिकृत बांधकाम होता कामा नये। अनधिकृत बांधकामाला कोणी सुरुवात केली तर फुटिंगवरच त्याचं तोडून टाका आणि जे अधिकारी त्याला मदत करत असतील त्यांच्यावर पण गुन्हे दाखल करून त्यांना जेलमध्ये टाका। जितेंद्र आव्हाड जी बरोबर है? सुना आपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने क्या कहा और हो क्या रहा है? मुख्यमंत्री के आदेश का कोई असर नहीं, कोई पालन नहीं, उल्टे ढलने से चल रहा है मुंबई शहर के हर वार्ड में अवैध निर्माण। दोस्तों, हम मुंबई महानगर पालिका में के अंतर्गत आने वाले सारे वार्डों की बात नहीं करते। आइए हम बात करते हैं सिर्फ एक एल वार्ड की, जो अवैध निर्माण भ्रष्टाचार की फैक्ट्री बना हुआ है। यहाँ के वार्ड ऑफिसर धनंजय हेलकर से लेकर जेई, एई, इल्लीगल बांधकाम के गैर कानूनी ठेकेदारों से मिलकर, जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है कंस्ट्रक्शन का, एल वार्ड को अवैध निर्माण का अड्डा बना के रखा है। इन लोगों ने ठेकेदारों के साथ मिलकर इन सबकी जांच करे सरकार। कसूरवार पाए जाने पर इनको अपने पद से निलंबित किया जाना चाहिए। ये हम इतने रसूख से इसलिए कह रहे हैं कि हमारे पास पुख्ता सबूत है वार्ड में जारी अवैध निर्माण की, भ्रष्टाचार के, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आइए देखिए हल्की सी झलक, हल्की सी झांकी एल वार्ड में जारी अवैध निर्माण की। दोस्तों, आपने देखा कि एल वार्ड में जो ये काम जारी, हमने तस्वीरों के जरिए, वीडियो के जरिए आपको बताने की कोशिश की है। ये हमने जो आपको बताया है मात्र हल्की सी एक झांकी है जो हमने बताया है आपको, जो हमारे सूत्रों के अनुसार, शिकायतकर्ताओं के अनुसार हमें जानकारी मिली। और ना जाने कितने अवैध निर्माण खड़े सिरा ताने और कानून कायदे को मुंह चिढ़ा रहे हैं इन भ्रष्टाचार में लिपित अधिकारियों की बिना पर। इनकी वजह से कानून भी बदनाम हो रहा है और बहुत सारे ऐसे अवैध निर्माण है जो हमें नहीं पता है, ना जाने कितने ऐसे चल रहे हैं जिनकी जानकारी हो सकता है आप लोगों के पास भी हो। और दोस्तों, आपको यह भी बता दें, सब जानते हैं एल वार्ड में
कि एल वार्ड पर भू माफियाओं और गैर कानूनी ठेकेदारों का कब्जा है, जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है काम करने का, कंस्ट्रक्शन करने का। दोस्तों, इस तरह की जो ये ग्राउंड प्लस 1, 2, 3 और 4 तक के जो अवैध निर्माण जारी है, उसके पीछे सिर्फ बीएमसी के आला अधिकारी नहीं, सिर्फ यही और यही नहीं, इनके पीछे जो है इस अवैध निर्माण के पीछे राजनेताओं, आमदार, नगर सेवक का भी हाथ बताया जाता है, जो इस तरह के अवैध निर्माण को संरक्षण देते हैं। एल वार्ड में एक इलाका आता है कुरैश नगर का। कुरैश नगर में आप देखिए कि ग्राउंड प्लस 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक, यानी 6 माले तक जो है ना अवैध निर्माण हो रहे हैं। क्या उनकी शिकायतें नहीं की आरटी एक्टिविस्ट ने या सामाजिक कार्यकर्ताओं ने या पत्रकारों ने? अगर सरकार जांच करेगी तो ना जाने ऐसे कितनी साजिशें और अवैध निर्माण के खिलाफ जो है कार्रवाई होगी, और वार्ड ऑफिसर से लेकर जो पिछले गए हैं, जिन्होंने करवाया है, वो भी फंसेंगे, और जो वार्ड ऑफिसर मौजूद है या जो आला अधिकारी मौजूद है, उन पर भी कार्रवाई होगी। अगर ईमानदारी से, इंसाफ के साथ अगर सरकार ने इसकी जांच कराई तो, क्योंकि उसकी वजह यह, सबूत ये है कि उनके खिलाफ जो इतनी शिकायतें होने के बाद में भी वो इलीगल कंस्ट्रक्शन कैसे बन गए। और एक सवाल ये भी है कि मुंबई महानगर पालिका किसी को अगर अपना झोपड़ा बनाना हो और हाइट ऊंची करनी हो, ऊंचा करना हो, जो कि बीएमसी के कानून के मुताबिक 14-16 फीट तक जो है आप जो है उसको बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए इजाजतनामा लेने के लिए, यानी उसका परमिशन लेने के लिए कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आम आदमी को, गरीबों को, तब जाके वो लोग फंसते हैं इस तरह से, और बेचारे वो ठेकेदारों के उसमें आ जाते हैं। और ठेकेदार जो होते हैं उनको कोई कंस्ट्रक्शन की नॉलेज नहीं होती है। आप ये देखिए कि एक कानून के मुताबिक अगर कोई इमारत खड़ी करनी है, कंस्ट्रक्शन करना है, तो उसमें कानून के मुताबिक जो होना चाहिए वो ये है कि उसमें एक इंजीनियर होता है, आर्किटेक्चर होता है, वो बताता है कि आपको किस तरह से इसमें मटेरियल का इस्तेमाल करना है, क्या मटेरियल इस्तेमाल करना है, स्लैब में किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल होगा, उसमें सीमेंट कितनी होगी, रेती कितनी होगी, खड़ी कितनी होगी, आरसीसी का काम करना है उसमें स्टील कितना होगा, आपको अगर फाउंडेशन लेना है तो उसमें कितना होगा। लेकिन यहाँ तो कोई ना इंजीनियर है ना आर्किटेक्चर है, ये तो जाहिल जपट जो है ठेकेदार जो काम करते हैं उनको तो पता ही नहीं है। और जब इस तरह से लोग काम करते हैं तो जाहिर सी बात आने वाले वक्तों में वो इमारतें जर्जर हो जाती है और सब जो है कंस्ट्रक्शन जो है वो खराब हो जाता है, और इस तरह के हादसे होते हैं, फिर बिल्डिंगें भी गिरती है, हादसा होते हैं, आम इंसानों की जानें चली जाती हैं। लेकिन ये जो ठेकेदार होते हैं या लैंडलॉर्ड भी बहुत सारे जिनकी चालियां बनी हुई है, वो अपनी चालियों को ठेकेदारों से बात करके बनाते हैं कि भाई आपका इतना मुनाफा, हमारा इतना मुनाफा, और जो रहने वाले लोग हैं उनके घरों पे जो है 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला बना देते हैं। अब मरता कौन है? आम आदमी, नीचे रहने वाले, जो बेचारे थोड़ी सी लालच में कि हम आपको इतना स्क्वायर फीट ज्यादा दे देंगे या आपकी घरों की हाइट बढ़ा के आपको देंगे, लेकिन उसमें मटेरियल जो होता है वो बहुत ही कमजोर इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो किसी इंजीनियर के मशवरे से नहीं होता है, वो आर्किटेक्चर के मशवरे से नहीं होता है, बस वो ऐसे ही बस चलता रहता है इस तरह से काम। और इस तरह के कामों को चाहे जो भी वार्ड ऑफिसर है या बीएमसी के वार्ड है, वो वार्ड ऑफिसर की मिली भगत से वो अपने जेब भरते हैं, अपनी तिजोरियां भरते हैं, और भू माफिया जो है या इलीगल कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर या कंस्ट्रक्शन जिनके पास जो कोई लाइसेंस नहीं होता, कभी आपने पूछा कि इनके पास कोई लाइसेंस है क्या? अगर बीएमसी में इनसे पूछने जाओ कि भाई इसको आपने परमिशन कैसे दिया, आपने देखा कि कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस है या नहीं है, क्या ये सरकार का मान्यता प्राप्त कॉन्ट्रैक्टर है क्या? लेकिन कभी वार्ड ऑफिसर आपको जवाब नहीं देगा, ना कागजात बताएगा, क्योंकि वो बताएगा क्या? वो खुद जो है इसमें लिपित है, पूरा मामला भ्रष्टाचार का है, वो क्या बताएंगे आपको कागजात, क्योंकि कोई परमिशन तो होता नहीं है। और वही एक तरफ हमारी महाराष्ट्र सरकार के जो मुख्यमंत्री जी है, एकनाथ शिंदे जी है, या उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है, वो ये कहते हैं कि मुंबई शहर को बहुत ही खूबसूरत बनाया जाएगा, बेहतरीन बनाया जाएगा, जो दुनिया में अपना एक मकाम रखेगा, एक बेहतरीन सिटी होगा। तो क्या इसी तरह ये खूबसूरत बनेगा मुंबई शहर? क्या आपके आला अधिकारी, वार्ड ऑफिसर वहां पर जो है इलीगल बांध कम कराएंगे पैसे खाकर और भ्रष्टाचार, रिश्वत लेकर? तो क्या मुंबई शहर इस तरह से खूबसूरत बनेगा? ये तो झोपड़पट्टी में पहला और दूसरा तीसरा मंजिल, तीन मंजिलों की झोपड़पट्टी बन रही है ये, और नुकसान किसका होता है? आम लोगों का होता है। कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लेकिन उससे कोई
पूछने वाला नहीं है, ना मुख्यमंत्री पूछते हैं। मुख्यमंत्री बयान तो दे देते हैं, लेकिन कभी इसकी जांच करवाने की कोशिश की आपने कि कहां पर क्या हो रहा है? अच्छा, एक चीज और आपको बताते हैं, जब कोई अवैध निर्माण के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता, आरटीआई एक्टिविस्ट या पत्रकार जो है वो शिकायत करते हैं, तो ये वार्ड के लोग जो है, जेई जो है वो ठेकेदारों को, उन गुंडों को जो है इत्तला कर देते हैं, उसके बाद में उनको धमकाते हैं। और यहां तक भी हुआ है कि ये जो गुंडे जो है, भू माफिया जो है, ये इलीगल जो ठेकेदार है या कॉन्ट्रैक्टर है या डेवलपर है, ये आके वार्ड में उन आरटीआई एक्टिविस्टों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को धमकी देते हैं, यहां तक कि हमला भी किया है, कभी कभी ऐसा भी हुआ है। और उसके बाद में उनपे झूठे झूठे मुकदमा दायर करके उनपे खोटा एफआईआर दर्ज कराया जाता है, उनको फंसाने के लिए। उनपे तो कार्रवाई हो जाती है, लेकिन अवैध निर्माण करने वाले इन इलीगल गुंडे, बदमाश ठेकेदारों पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। आज भी वो सारी की सारी इमारतें वैसी खड़ी हुई है, चाहे वो कुरैश नगर का इलाका हो, चाहे जरीमरी का हो, चाहे साकिने का हो, या पाइप रोड, कुर्ला पाइप रोड हो, या कहीं पर भी हो, सारे अवैध निर्माण उसी तरह खड़े हुए हैं। क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? जबकि कानून के मुताबिक कोई अगर शिकायत करता है तो उनको 3 महीने के अंदर उस पर कार्रवाई करनी जरूरी है। ये जिया है बाकायदा गवर्नमेंट का, सरकार का, ये बीएमसी के कानून है। एक चीज और ये गुमराह करते हैं कि नोटिस तो निकाल लेते हैं कि हमने डेमोलिशन की नोटिस निकाली है, लेकिन हमको पुलिस से ना बंदोबस्त नहीं मिल रहा है। आपको बेचारे गरीबों की झोपड़ी उजाड़ने के लिए पुलिस का बंदोबस्त मिल जाता है, लेकिन ये अवैध निर्माण जो जारी है उसके खिलाफ पुलिस बंदोबस्त नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है साहब? तो क्या इसका मतलब हम ये समझे कि वो स्थानीय जो पुलिस स्टेशन है उसके सीनियर भी मिले हैं, पुलिस अफसरान भी मिले हुए हैं? अगर ऐसा है तो हम मुंबई पुलिस कमिश्नर से चाहेंगे कि वो इन सीनियरों की जांच करे कि वो इन अवैध निर्माण के खिलाफ पुलिस बंदोबस्त क्यों नहीं देते हैं, बीएमसी को पुलिस बंदोबस्त क्यों नहीं मिलता है। सिर्फ गरीबों के झोपड़े और उजाड़ने के लिए इनको पुलिस बंदोबस्त मिल जाता है। इसकी एक ताजा मिसाल है हमारे सामने। अभी 2 महीने पहले जरीमरी पे कोल कंपाउंड है, वहां पर 40-50 साल से रह रहे लोगों को के जो है घरों को उजाड़ दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया उस पर। उसके लिए आपको वार्ड ऑफिसर साहब, एल वार्ड के वार्ड ऑफिसर से मैं कह रहा हूं, ये उसके लिए आपको पुलिस बंदोबस्त मिल गया, लेकिन इलीगल बांध काम के खिलाफ आपको पुलिस का बंदोबस्त नहीं मिल रहा है। तो स्थानीय पुलिस स्टेशन के सीनियरों से भी हमारी ये गुजारिश है, निवेदन है कि इस तरह के इलीगल बांध काम को आप जो है पुलिस बंदोबस्त दें, उनकी हिफाजत न करें, उनको बचाने का काम न करें। और कमिश्नर साहब से भी हम चाहेंगे कि इसकी जांच हो, और सरकार से भी चाहेंगे कि इनकी जांच की जाए। ये थी दोस्तों आमना सामना मीडिया की इलीगल बांध काम के खिलाफ, अवैध निर्माण के खिलाफ एक खास रिपोर्ट। अब हम बाकायदा इस तरह के भ्रष्ट कामों के खिलाफ, इलीगल बांध काम के खिलाफ, अवैध निर्माण के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। जहां भी हमें बांध काम इस तरह का नजर आएगा गैर कानूनी, उसको हम बेबाकी के साथ उठाएंगे। हम किसी से डरने और खौफजदा होने वाले नहीं है। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।